Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको जो लेक्चर दूंगी वो है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट, जो आपका सब्जेक्ट है। उसमें एक टॉपिक है मेडिकल नेग्लिजेंस। आपको पता है आए दिन आप इतने सारे केस सुनते रहते हैं कि डॉक्टर्स की गलती की वजह से ये हो गया, डॉक्टर की गलती की वजह से ये हो गया। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या आप डॉक्टर्स को जो है नेग्लिजेंट ठहरा सकते हैं या नहीं ठहरा सकते। अगर किसी डॉक्टर ने अपने पेशेंट को ढंग से नहीं देखा है, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो आज आपको मेरे लेक्चर से ये पता चल जाएगा किसके सर्कमस्टांसेस में आप डॉक्टर की अगेंस्ट जो है नेग्लिजेंट का केस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेडिकल नेग्लिजेंस। देखिए, जो डॉक्टर होते हैं उनकी एक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट नॉलेज होती है, उन्हें एक एक्सपर्टाइज स्किल होती है। तभी तो जो भी पेशेंट जाता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और डॉक्टर जो है कोशिश यही करेगा कि हमारी लाइफ जो है सेव हो जाए। अगर डॉक्टर अपनी इस ड्यूटी को पूरा नहीं करता है तो फिर वो नेग्लिजेंट के लिए जो है लायबल होता है। अब लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स को भी कुछ सेफगार्ड मिलना चाहिए। तो ये नहीं है कि उनकी हर स्लिप या हर मिस्टेक के लिए ही आप उन्हें नेग्लिजेंट ठहरा देंगे। जब भी कोई आप नेग्लिजेंट का केस देखते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एक एवरेज प्रैक्टिशनर या सर्जन उस केस में एक रीजनेबल और प्रूडेंट पर्सन होने के नाते क्या करते हैं। अगर पर्टिकुलर डॉक्टर भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा है देन ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस। तो अब हम ये देखेंगे कि डॉक्टर जो है उनकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, तो मैंने कुछ आपको ड्यूटीज बताई हैं। तो मोर और लेस सभी ड्यूटी जो है, जो मैंने ड्यूटीज बताई है, उन्हीं ड्यूटी से निकल कर आती है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की कौन कौन सी ड्यूटी होती हैं। अगर वो उन ड्यूटीज को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आप उन्हें नेग्लिजेंट ठहरा सकते हो। एक एग्जाम्पल पहले ही दे देती हूँ। अगर कोई डॉक्टर जो है किसी का ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करते समय वो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट कहते हैं कि नॉर्मली जो आपको उसके पेट में नहीं छोड़ने और आपने कोई बाहर की चीज, जैसे आपने ग्लव्स पहन के ऑपरेशन करते हैं, ग्लव्स ही छोड़ दिए या कोई सीजर ही छोड़ दी, तो दीज आर कॉल्ड फॉरेन ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑपरेशन करते समय वो छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली उस बंदे को तो दर्द के मारे पागल हो जाएगा और दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कितना उसको मेंटल ट्रॉमा होता है, कितनी उसकी हेल्थ जो है डिस्ट्रॉयड होती है। तो इस केस में हम डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो है अपने ग्लव्स या सीजर या कोई और चीज जो है ऑपरेशन करते समय पेट में छोड़ देगा। तो ऐसे केसेस में जो है डॉक्टर पूरी तरीके से लायबल है नेग्लिजेंस के लिए। तो इस एग्जाम्पल से तो आपको बिल्कुल इसका क्लियर ही हो गया होगा। अब मैं आपको और डॉक्टर्स की ड्यूटी बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर की ड्यूटी है टू अटेंड पेशेंट। देखिए, कोई भी पेशेंट आता है तो डॉक्टर की सबसे फोरमोस्ट ड्यूटी है कि वो जो है उस पेशेंट को अटेंड करें। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे मैरिज में जाना है या मुझे तो बर्थडे पार्टी पे जाना है या मेरा तो मन नहीं कर रहा है, मैं आज पेशेंट को नहीं देखूंगा। अगर वो उस वक्त ड्यूटी पे है तो उसको जो है पेशेंट को देखना ही चाहिए। अगर वो पेशेंट को नहीं देखता है और उसकी वजह से पेशेंट की हेल्थ और डिटेरियोरेट हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो फिर डॉक्टर जो है नेग्लिजेंट के लिए लायबल होता है। इसमें बड़ा फेमस केस हुआ था एक राजन साहा वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा का। तो कौन सा था ये? शिशिर राजन साहा वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा का। इसमें एक प्लेंटिफ है, एक व्यक्ति है, उसका बेटा जो है अगरतला से उदयपुर आ रहा होता है स्कूटर पे। रास्ते में उसका स्कूटर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको अगरतला के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फर्स्ट एड के लिए ले जाया जाता है। उसकी हालत ज़्यादा खराब होती है तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे रेफर कर देता है। अब वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो जो है उसको बुलाया जाता है, लेकिन वो उस पेशेंट को अटेंड नहीं करते हैं क्योंकि उस वक्त वो अपने प्राइवेट जो है पेशेंट को देख रहे होते हैं। उन्हें बार बार रिमाइंडर दिया जाता है लेकिन वो फिर भी नहीं आते, तो वहाँ पे उसकी पर्सन की जो है डेथ हो जाती है। तो प्लेंटिफ फिर जो है डॉक्टर पे नेग्लिजेंट का केस कर देते हैं। अब कोर्ट कहती है ये तो डॉक्टर की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि कोई भी पेशेंट आए आपको उसे अटेंड करना ही है। अगर आपके हॉस्पिटल में ड्यूटी और उस वक्त आप प्राइवेट पेशेंट को देख के एक सीरियस पेशेंट को नहीं देख रहे हो
तो इसका मतलब आपने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया है एंड यू आर लायबल फॉर नेग्लिजेंस। क्लियर हो गया? तो डॉक्टर को पेशेंट को अटेंड करना बहुत जरूरी है। सेकेंड है डॉक्टर ड्यूटी टू गिव गुड ट्रीटमेंट। देखिए, जब भी कोई पेशेंट जाता है तो उसके डायग्नोज के हिसाब से वो ये एक्सपेक्ट करता है डॉक्टर से कि मुझे एक गुड ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट उसे गलत देता है, इंजेक्शन गलत दे देता है या फिर दवाइयाँ गलत एडमिनिस्ट्रेशन कर देता है, तो उसकी वजह से अगर उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है तो फिर डॉक्टर जो है नेग्लिजेंट के लिए लायबल है। लेकिन अगर डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है और उसके बावजूद भी पेशेंट मर जाता है या उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है, तो फिर आप डॉक्टर को जो है नेग्लिजेंसी के लिए जो है लायबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि डॉक्टर अपनी तरफ से गुड ट्रीटमेंट दे रहा है लेकिन वो भगवान नहीं है। तो उसके अच्छा ट्रीटमेंट होने के दे रहा है, उसके बावजूद भी जो है एनीथिंग कैन हैपन। तो इसमें हम देखते हैं एक बड़ा लीडिंग केस हुआ था आपका फिलिप इंडिया लिमिटेड वर्सेस कुंजू पुन्नू का केस। कौन सा केस था ये? फिलिप्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस कुंजू पुन्नू का केस। इसमें क्या था, प्लेंटिफ एक कंपनी में वर्क करता था। अब उसके जो बच्चा था वो बीमार हो गया, तो जो कंपनी का डॉक्टर था उसके पास वो ट्रीटमेंट के लिए गए थे। अब डॉक्टर उन्हें ट्रीटमेंट देता है, लेकिन उस ट्रीटमेंट से बच्चे की तबीयत और ख़राब हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब प्लेंटिफ कहता है कि डॉक्टर ने मुझे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया और वो कोर्ट में केस फाइल कर देता है नेग्लिजेंस का। अब डॉक्टर भी अपने सारे पेपर दिखाते हैं कि उसने कौन सी दवाई दी है, कौन सी इंजेक्शन दी है। तो कोर्ट कहता है कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक जो प्रैक्टिशनर ट्रीटमेंट देगा वही उस डॉक्टर ने दिया है, यहाँ पे उसने कोई भी नेग्लिजेंसी का वर्क नहीं किया था। तो इस केस में डॉक्टर नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं है। अब थर्ड आता है डॉक्टर नॉट टू एक्ट इन ए कॉलेज मैनर। देखिए, डॉक्टर जो होते हैं उनसे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पेशेंट के साथ जो है बड़े ही टेंडर वे में, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वे में और बहुत ही काइंडनेस वे में जो है उसको ट्रीट करेंगे। अगर डॉक्टर होते हुए भी आप बड़े कड़े दिल के हो जाते हैं, बहुत ही कॉलेज मैनर में उसका ट्रीटमेंट करते हो, तो ये डॉक्टर से एक्सपेक्ट नहीं होता है। इसमें मैं आपको लीडिंग केस बताती हूँ। इसका क्या था, ज्ञानचंद वर्सेस विनोद कर्मा का केस था। कौन सा केस था? ज्ञानचंद वर्सेस विनोद कुमार शर्मा। इसमें जो प्लेंटिफ की 3 साल की डॉटर होती है वो गर्म पानी से भरे हुए टब में गिर जाती है और बहुत बुरी तरह से जल जाती है। तो उसको फिर जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाले उसे सर्जिकल वार्ड से जो है, जो चिल्ड्रन वार्ड होता है उसमें जो है शिफ्ट कर देते हैं कुछ दिन के लिए। अब वो बहुत ही ज़्यादा जली हुई होती है तो उसको कोई भी कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता था, जिसकी वजह से, और वो जनवरी का महीना था जिसकी वजह से उसे ठंड लगने की ज़्यादा प्रॉबिलिटी थी, तो उसे ठंड से बचाना भी बहुत जरूरी था। अब वो चिल्ड्रन वार्ड का जो केयर टेकर होता है, वो जो वहाँ का डॉक्टर होता है, वो कहता है भाई ये तो सर्जरी का केस था, ये तो सर्जन वार्ड में जाना चाहिए था, सर्जरी वार्ड में, ये चिल्ड्रन वार्ड में क्या कर रहा है। तो वो उसके पेशेंट के माँ बाप को कहता है आप इसे बाहर बरामदे में ले जाइए। वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि बाहर बहुत ठंड है, बहुत रेनी सीजन है और हमारी बेटी के लिए कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉलेज मैनर में ट्रीट करता है, कोई दया नहीं दिखाता, उसे बरामदे में शिफ्ट कर देता है। अब वो 5 दिन तक वो बरामदे में ही रहती है और तो उसकी वजह से उसे क्या होता है, रेनी सीजन होता है और उसने कपड़े में, छोटी सी बच्ची ने पहने भी नहीं होते क्योंकि उसको बर्न इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको निमोनिया हो जाता है और वो बर्न इंजरी की वजह से उसकी डेथ नहीं होती बल्कि निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में माना गया कि ये जो डॉक्टर था, जो कि केयर टेकर था चिल्ड्रन वार्ड का, वो बिल्कुल नेग्लिजेंट के लिए जो है लायबल है, क्योंकि उसे खुद सोचना चाहिए था कि बर्न इंजरी वाली छोटी सी बच्ची है तो उसे बरामदे में, खुले में, जहाँ पे रेनी सीजन का और बड़ा ही चिली सीजन था, उसमें शिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टरों से एक ड्यूटी एक्सपेक्ट करती है कि वो जो है काइंडनेस वे में जो है बच्चों के साथ बिहेव करें।